नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सीरिया में अब विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और बल्कि वहां जो बशर अल असद हैं वो भाग चुके हैं और असद परिवार की हर निशानी को तबाह किया जा रहा है। विद्रोहियों ने बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्ति को तोड़ दिया। अब उनके कब्र को भी तोड़फोड़ करके उनमें आग लगा दी। जो मकबरा है, मकबरे में भी तोड़फोड़ की। यानी असद परिवार की हर निशानी को विद्रोही मिटाना चाहते हैं, जो 54 साल से असद परिवार सीरिया में शासन कर रहा था। इन विद्रोहियों के कब्जे में अब पूरा सीरिया है। सीरिया के कई शहर आ चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भागे, उसके बाद एक कुख्यात सेडनाया जेल की कहानी सामने आ रही है। कुख्यात सेडनाया जेल, जहां पर अब विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और वहां से कई कैदियों को छुड़ाया गया है, उस जेल की कहानी के बारे में पता चल रहा है कि जब असद का शासन था, बशर अल असद का शासन था, उस शासन में विद्रोहियों को दबाने के लिए और उन्हें तमाम तरह की यातनाएं देने के लिए ये जेल था। इसमें ये बताया जा रहा है कि 72 तरीके से करीब करीब 1 लाख लोगों को मारा गया, स्लॉटर किया गया। और अभी भी जो तहखाना है वहां पर, और बहुत मुश्किल है उस तहखाने में जाना, वहां पर 1 लाख लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की बहुत मुमकिन कोशिश के बाद भी अभी तक कई लोग निकल नहीं पाए हैं, जबकि विद्रोहियों ने सेडनाया जेल पर कब्जा कर लिया है। इस जेल की पूरी कहानी आपको बताएं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इस जेल में राष्ट्रपति असद ने अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को ठूंस दिया था। इस जेल के स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाने में बंदियों को 72 से ज़्यादा तरह के यातनाएं दी जाती थी, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और फिर मारा जाता था। इस जेल में 1,57,000 से भी ज़्यादा लोगों को यातनाएं देकर मारा जा चुका है। सोचिए, करीब करीब 1.5 लाख लोगों को, जिसमें 5,274 बच्चे और 10,221 महिलाएं भी शामिल हैं। असद के देश छोड़कर भागने और सेडनाया जेल पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद हजारों सीरियाई लोग जो हैं सेडनाया जेल पहुंचे, अपने अपने परिजनों की तलाश में पहुंचे। जिनके परिजन बिछड़े हुए थे, जिनके परिजन इस जेल में बंद भी थे या फिर कहीं गुमशुदा थे, वो अपने परिजनों की तलाश करने लगे। तो कई शव भी यहाँ मिले, कई लाश मिली है यहाँ पर, और उन लाशों में जो है वो अपनों की तलाश में जुटते हुए सीरियाई लोग जो है वो नजर आए। ये असद के शासन के दौरान चूंकि गिरफ्तार अगर कोई होता था या लापता, तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब ये परिजन अपने परिजनों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी कई तस्वीरें जो हैं वो जारी हुई हैं। और फांसी, चूंकि यहाँ पर एक फांसी रोक भी ली गई है, फांसी भी यहाँ पर दी जाती थी लगातार, तो एक फांसी भी तय थी, इस जेल में फांसी होनी थी, लेकिन विद्रोहियों ने बचा लिया। ये बताया जा रहा है कि इस जेल पर विद्रोहियों का कब्जा 63 वर्षीय बशर बरहम के लिए जीवनदान बन गया। बरहम का कहना है कि उसे 7 महीने पहले जेल लाया गया था और उसे रविवार को फांसी सज़ा होनी थी, फांसी की सज़ा, लेकिन विद्रोहियों ने उससे पहले ही जेल पर कब्जा कर लिया और वो बच गया। और अभी मौजूदा स्थिति है कि अभी भी जो तहखाना है वहाँ पर, उस तहखाने में एक छोटी कोठरी में 25 लोगों को रखा जाता था, एकमात्र छोटी कोठरी में। और यहाँ जो जेल के अंदर गार्ड हैं, उन्होंने पूरी तरह से जो मौन है उसका नियम लागू किया हुआ था, कोई कुछ बोल नहीं सकता था बंदी। कई कैदियों ने दीवारों पर संदेश लिखे हैं, उन संदेशों के ज़रिए अब वहाँ पर जो यातनाएं दी जाती थी उस यातनाओं के बारे में पता लग रहा है। ये बताया जा रहा है कि सेडनाया जेल के भीतर पहुंचने के लिए सिर्फ एक घुमावदार सीढ़ी है जो सलाखों से घिरी हुई है, और इस जेल के 3 विंग में जाने के रास्ते हैं। विद्रोहियों का कहना है कि जेलों के तीनों विंग अपनी अलग अलग क्रूरता के लिए विख्यात हैं। जेल की एक विंग में विद्रोहियों को आयरन एग्जीक्यूशन प्रेस मिली है। आयरन प्रेस जो है उसका इस्तेमाल कैदियों को कुचल कर मारने के लिए किया जाता था। और ये बताया जा रहा है कि 72 जो अलग अलग तरीक़ें यातनाएं की थी, उसमें जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर बिजली का झटका देना या उन पर वज़न लटकाना, धातु के छड़, बारूद या ज्वलनशील कीटनाशकों से कैदियों को जलाना, उनके सिर दीवार और जेल के दरवाजे के बीच कुचलना, शरीर में सुई या धातु की पिन डालने जैसी कई सज़ाएं शामिल हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो रेड विंग है वहाँ पर बंद कैदी जो हैं उन्हें भूखे रखा जाता था, और कई बंद कैदी अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये आशंका जताई जा रही है कि वो बंद कैदी भूखे मर भी सकते हैं। तो इस तरह की यातनाएं दी जाती थी, जो अब वहाँ सेडनाया जेल पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है।